इंडोनेशिया और भारत की और आप दोनों के बीच में डील हो रही है, बातें की जा रही हैं और कई तरह का डिफेंस को लेकर बात की जा रही है, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप इस चीज को? मुझे एक बात बताइए, कोई भी दो कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, ऐसे भी ले लो चाहे, अगर बैठकर कोई चीज बात कर रहे हैं, कोई चीज अच्छाई, म्यूचुअली अच्छाई की बात कर रहे हैं, रीजनल अच्छाई की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड फोरम की अच्छाई की बात कर रहे हैं, किसको अच्छा नहीं लगना चाहिए? बड़ा सीधे सीधे सवाल है। मुझे लगता है कि अगर आज तो आपको ये भी अनाउंस हो गया कि चलिए जी पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, तो वो भी ऑफिशियल हो गया, तो आना अच्छी बात है, बात करना अच्छी बात है। इंडोनेशिया कोई मेरे यहाँ पहली बार थोड़ी ना आ रहा है। इनके जो प्रेसिडेंट है वो 26 जनवरी को हमारे पास चीफ गेस्ट थे। यस, थोड़ा इंपॉर्टेंस इस बात की इसलिए बढ़ रही है, और ये सो कॉल्ड मुझे लगता है पाकिस्तान को शायद लगेगा कि ये जो हमारे बीच में डिफेंस कॉपरेशन हो रही है, टू दी एक्सटेंट मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से इंडो पैसिफिक से रिलेटेड हम आपस में एग्री कर रहे हैं, हमने कहीं पर भी जो भी किसी तरह की बातें करी हैं वो अपनी आपसी बातें हैं, दे आर नॉट फॉर अदर्स, बट एट द सेम टाइम बड़ी जिम्मेदारी से अगर आप इसको एनालाइज करें, अगर ये एंटी पाकिस्तान हम कुछ कर रहे होते तो समझ में आता है कि पाकिस्तान को चिंता हो, एंटी चाइना कर रहे होते तो भी मैं कहता हूं ऐसा कहीं चल नहीं रहा। ये एक अलग बात है, इसको मैं समझता हूं स्ट्रेटेजिकली। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी तरह की पीस की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, राइट्स की बात करें, तो चाइना को तकलीफ होगी, क्योंकि ही वांट्स टू बी द बॉस देयर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं, बट अपने आप में बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग करना के 50 रीजन दे सकता हूं, सिर्फ एक रीजन है कि बायलैटरल हमारे खराब होने चाहिए, और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडिया पाकिस्तान। कि भाई अगर बायलैटरल रिलेशन ठीक नहीं होने चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिज्म के ऊपर ही तो है बात, और तो कोई हमारे बीच में मसला है नहीं। आरजू काजमी जी हमारे यहाँ पब्लिक में इतनी ज्यादा पॉपुलर है, क्या प्रॉब्लम है? आपके बाकी मीडिया के लोग भी पॉपुलर है, आपके यहाँ आप लोग हमारे यहाँ के लोगों के साथ प्रोग्राम करते हो, अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन आपके कुछ पैनलिस्ट और कुछ सो कॉल्ड चैनल वाले इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं कि टेररिज्म के ऊपर क्यों ना बात करी जाए। इंडोनेशिया, इंडिया आर टॉकिंग, बिल्डिंग देयर रिलेशनशिप on prosperity, peace, which is a very good sign as far as I am concerned. अगर कोई गलत होता तो मैं बोल देता। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर जैसे आपने पाकिस्तान की भी इसमें बात की, तो दो आपने जैसे कहा कि दोनों कंट्रीज बीच में टेररिज्म पे बात क्यों नहीं कर सकती, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्यों इनकार कर देता है या क्यों जवाब नहीं देता या रिप्लाई नहीं करता जब भारत कहता है कि टेररिज्म पे बात की जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्यों हमारी तरफ से क्या मजबूरी है? सर हमारी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में आवाम का कोई से नहीं है, ये मेरा कहना है, और इसे मैं क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। पाकिस्तान में अगर पब्लिक का, डेमोक्रेसी का से होता, उनकी बात सुनी जा रही होती, तो ये 3, 4, 5, 6 दिन से जो इमरान खान का इशू चल रहा है क्यों चलता? 1 मिनट लगता है, उसकी सिस्टर को बोलो, जाएगी अंदर, मिलेगी और वापस आ जाएगी, कहानी खत्म है। आप मिलने ही नहीं दे रहे हो, आप ये भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हो ऑफिशियली कि नहीं जी वो ठीक ठाक है। ये एक मजबूरी हो गई ना। अच्छा, दूसरी मजबूरी, ऐसी कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में नहीं है? ऐसा कौन सा मौलाना है जिसका बहुत बड़ा से आपकी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान में नहीं है? भाई अब आप एक बात बताइए ना, ऐसा कौन सा ट्रेनिंग कैंप है जो आपके यहां नहीं है? ऐसी कौन सी बर्बरता है, चाहे वो बलूच के ऊपर करें, चाहे वो टीटीपी के नाम पर करें, चाहे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करें, ये बर्बरता ही तो हुई। देखो भाई, बड़ी सीधी बात है, अगर इंडिया आपके यहां पर टेररिस्ट कैंप उड़ा देता है तो बहुत बड़ी तकलीफ है। आप अफगानिस्तान में जाकर मार देते हैं तो बोले नहीं जी ये तुम्हारा हक है।
आप टीटीपी में जाकर मार देते हैं, बोले जी हमारा हक है। आपका ईरान के साथ जब हो जाता है, सारा टेररिज्म का ही तो मामला है। तो इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन पाकिस्तान को बोलिए, आरजू के साथ बैठेंगे और उसकी डेफिनेशन करते कि टेररिज्म का मतलब ये होना चाहिए। वो मेरे देश के लिए, यूएस के लिए, किसके लिए नहीं, नहीं। डेफिनेशन शुड बी सेम, चाहे उर्दू में हो उसका मतलब, चाहे हिंदुस्तानी में हो, और चाहे वो इंग्लिश में। सो आपके यहां सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आपके पास, आपकी आर्मी के पास डेवलपमेंट के नाम पर मुद्दा नहीं है। सो उन्होंने मुद्दा ये क्रिएट कर रखा है, इंडिया 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 इंडिया। तो सर ये जो कहते हैं, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हम तो खुद फेस कर रहे हैं टेररिज्म को, सर उसको क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा ना। आप पैदा करेंगे, आप उसको बढ़ाएंगे, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपका कहना है, देखिए अब इसमें डिनाई मत करिएगा, आपके तो मिनिस्टर्स ने, सर्विंग मिनिस्टर्स ने कह दिया कि हाँ जी हम ये काम करते आए हैं, बड़े चौड़े हो गए कहा, और इसके लिए हम पैसे भी लेते आए हैं, ये भी बोल दिया उन्होंने। ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने टेररिज्म अफगानिस्तान में पैसों के लिए करी, आपने पैदा करी, आपने उसको बढ़ाया, उनको सो कॉल्ड फाइटर्स बोलकर आपने उनको इक्विप किया, हथियार दिए, चलो जी कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अब उस अफगानिस्तान और आपकी हो गई ट्रेन ट्रेन आपस में। अब वो जो ट्रेन ट्रेन हुई, तो अब वो टेररिस्ट करें क्या भाई? अब उनका क्या काम बचा है? अब उनका काम नहीं है, तो आपके पास वापस ही तो आएंगे। और जब वापस आएंगे तो जो जो प्रोमिसेस आईएसआई ने किए थे कि हम तुमको लाखों अरबों खरबों 72 हुए सब पकड़ाएंगे, अब दो। अब आपने नहीं दी तो आपका आपस में झगड़ा हो गया। अब आपने बोलना शुरू कर दिया कि ये वो, आपको याद होगा इमरान खान ने बोला था आपके एज अ प्राइम मिनिस्टर कि ये टीटीपी हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल। आपके मुशर्रफ ने कहा था कि हाफिज सईद और मसूद और ये सब इनसे हमारा पर्सनल ताल्लुकात है, ये तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अब आप ये बताओ ना, पैदा आप करो, बड़ा उस वृक्ष को आप करो। अब वो वृक्ष जो है आपने बबूल का गोया, तो अब वो बबूल के कांटे लंबे लंबे हैं, अब वो आपको चुभ रहे हैं। इसमें गलत हुआ कहीं तो आप बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। कि आपकी मजबूरी हुई कि नहीं हुई? आपकी मजबूरी अपने आप आ गई कि आप अब उस टेररिज्म के चक्कर में खुद फंस गए। अब जैसे ही खुद फंसे तो बोले नहीं जी इंडिया जो है वो बलूच को पैसे दे रहा है, इंडिया जो है अफगानिस्तान को ट्रेन कर रहा है, वो हमने कल्चरल सेंटर वहां बनाया, वो ट्रेनिंग सेंटर आपने क्यों? क्योंकि आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप ये सब करते आए हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि अगर कहीं पर कुछ भी किया जा रहा है, अरे भाई हमारे अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशन है, क्या बुराई? हम तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आज नहीं तो कल अफगान का जो टेररिस्ट है कहीं वो पाकिस्तान के बहकावे में हमारे यहां ना आ जाए। क्योंकि आपके यहां बहकावा सिर्फ एक मुसलमान नाम पर है ना, आप मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई मिसगाइड कर रही है कि चलिए जी वहां पहुंच जाइए, यहां पहुंच जाइए। आप एक बात मैं तो हमेशा से कहता हूं, आप तो एक अच्छे मुसलमान भी नहीं बन पाए, क्योंकि एक तरफ आप बोलते रहे कि जी नहीं, इसमें मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूं, तो नहीं नहीं, सही 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 बात है सर, आप सही कह रहे हैं। भाई अच्छे मुसलमान बनने का मतलब क्या है कि वो जो जिहाद है वो जिहाद आप अपने ऊपर करते हैं। आप वो जॉर्डन में 25,000 बंदे मारकर आ गए, आपके जियाउल्लाह को जिहाद था, सारे मुसलमान मारे आपने, जिहाद था। अब आपको डाउट हो रहा है कि मैं इजराइल की साइड लूं क्योंकि इजराइल का आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि हाँ जी हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे लेकिन हमें 10,000 रुपए चाहिए हर सैनिक के लिए। इजराइल ने कहा मैं 100 रुपए दूंगा, पता नहीं क्यों, बोले क्योंकि अब देखो गलत शब्दों में बोले तो उसने आपको शायद आपकी औकात उतनी समझी होगी, इसलिए उसने 100 रुपए ऑफर करे। और अब आप क्या करेंगे? आप इजराइल के लिए पैलेस्टीनियंस को मारेंगे वहां जाकर पीस कीपिंग के तौर पर, उनसे हथियार छुड़वा पाएंगे, हथियार छीन पाएंगे? आप बता दीजिए। आपने छीनना शुरू किया, आप एक और अपने लिए नया दुश्मन पैदा कर लोगे टेररिज्म का। क्या वो पैलेस्टीनियन छोड़ दीजिए, वो गाजा पूरा का पूरा आपके अगेंस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जो चीज गाजा में टेररिस्ट कर रहा है वो आपके यहां करेगा। तो आपकी मजबूरी है कि आप टेररिज्म को टेररिज्म नहीं देख रहे हो। आपके यहां मजबूरी है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने डेमोक्रेसी की आंख पर पट्टी बांधी हुई है। आप लोगों, यू आर इन अ फॉल्स डेमोक्रेसी। आपके यहां नाम की डेमोक्रेसी है। जिस दिन लोगों की डेमोक्रेसी आ गई तो एक बार जैसे
नवाज शरीफ ने बोला था कि जी हम तो अच्छी चीज करने वाले थे वाजपेयी के साथ, ये मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। सो ऑब्वियस ये तो होना ही है। लेकिन सर इससे फायदा किसका हो रहा है? अगर ये टेररिज्म नहीं रोकते उसको, और जैसे आप कह रहे हैं बढ़ाते हैं, बनाते हैं, और इसी तरीके से बाकी भारत समेत अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, किसी के साथ अच्छे टर्म्स नहीं रखते, तो सर जो लोग यहाँ पर मुल्क को चला रहे हैं, जाहिर आम पब्लिक तो नहीं चला रही, तो सर उनका फायदा क्या है इसमें? सबसे बड़ा फायदा है 300 रुपए किलो आटा आपके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। उस 300 रुपए का जो शेयर है वो किसको जा रहा है? वो हुक्मरानों को जा रहा है ना, जो हुकूमत में है उन्हीं को तो जा रहा है। 300 रुपए किलो आटा मुनीर ने थोड़ी ना खाना है, उसको क्या पता क्या आटे का रेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, चलिए 2 सेकंड को ले लेते हैं पॉजिटिव से। मुनीर साहब ने कितनी इंडस्ट्रीज का और इनॉग्रेशन किया पिछले 1 साल में, वो बता दो चलो। अगर एक भी इंडस्ट्री लगाते समय उन्होंने किया है तो आप बता दीजिए, उससे आगे बढ़ जाते हैं। आईएसआई ने कितनी बार आपके यहां पर बैठे हुए टेररिस्ट हेडक्वार्टर या टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, क्या करी? आप बताइए मुझे। भाई पब्लिक की सेफ्टी क्या है? पब्लिक की सबसे बड़ी वजह है रोटी, कपड़ा, मकान। तीनों चीजें आपके यहां महंगी है, और तीनों ही चीजों में फायदा किसी और का हो रहा है। शहबाज शरीफ को थोड़ी ना बड़ा फर्क पड़ रहा है महंगाई का, शहबाज शरीफ को क्या पड़ता है? लेकिन वो जो पब्लिक है बेचारी 700 रुपए किलो का अगर चिकन खाएगी या मटन खाएगी, वो कैसे खा लेगी? और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पहले चिकन और मटन महंगा था, पहले सस्ता भी था। दोस्तों, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हों। इससे पहले भी 26 जनवरी को भारत के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। रूस के पुतिन भी भारत आ रहे हैं। ये सब बातें बताती है कि भारत का कद कितना बड़ा है। दुनिया की देश भारत से बात करना चाहती है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है कि भारत इंडोनेशिया की मुलाकातों में कोई एंटी पाकिस्तान एंगल है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने कभी नहीं कहा कि ये किसी के खिलाफ़ है। भारत तो इंडो पैसिफिक में शांति और तरक्की चाहता है। और हाँ दोस्तों, अगर भारत इंडोनेशिया दोस्ती से किसी को परेशानी होनी चाहिए तो वो है चाइना, क्योंकि चाइना खुद को इंडो पैसिफिक का बॉस समझता है। लेकिन पाकिस्तान बेवजह ही परेशान हो रहा है। उन्हें तो टॉपिक चाहिए भारत के अगेंस्ट बातें करने के लिए। पाकिस्तान खुद अपने देश की समस्या छिपाता है इस तरह भारत की आंतरिक मामलों पर बातें करके, और ये पाकिस्तान की मजबूरी है। वहाँ जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। असली कंट्रोल आर्मी और आईएसआई के हाथ में है। दोस्तों, दुनिया के हर टेररिज्म का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। हर आतंकी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में मौजूद है। बलूचिस्तान में बर्बरता, टीटीपी में बर्बरता, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से हमला, ये सब कौन कराता है? पाकिस्तान में पल रहे आतंकी। दोस्तों, भारत जब पाकिस्तान के ज़मीन पर टेररिस्ट कैंप उड़ाया तो उन्हें दर्द होती है, लेकिन खुद अफ़गानिस्तान में जाकर हमला करते हैं तो उसे सही कहते हैं। ये कहाँ की सोच है? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें।